करके जनता का ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि ये नौकरी दे नहीं सकते, महंगाई रोक नहीं सकते। आज सोचो रुपया कहाँ गिर गया जा करके। वही लोग जो अमेरिका के डॉलर की बात करते थे, आज सोचिए रुपया कहाँ गिर गया जा करके। हमारे नौजवानों के पास नौकरी रोजगार नहीं है। क्या ये रोजगार नौकरी देंगे कि नहीं देंगे? इन्हें नौकरी रोजगार नहीं देना है, इसीलिए कभी मस्जिद का सवाल उठाएंगे, कभी ताजमहल का सवाल उठाएंगे। तो मैं तो ये जानना चाहता हूँ, अगर ताजमहल से इतना ही बुरा है इनको लगता है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे, उनको उपहार में क्या देने गए थे? सर, जो परिवार वालों की मांग है सर 302 का मुकदमा दायर करने के लिए, जैसा कि दाह संस्कार हो गया, तो ये कैसे पॉसिबल? जान गई है और जान ली है पुलिस ने, इसलिए पुलिस को 302 का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। और समाजवादी पार्टी परिवार की हर तरीके से मदद करेगी। लीगल मदद भी करनी होगी तो समाजवादी पार्टी लीगल मदद करेगी, सरकार मदद करे, नहीं तो समाजवादी पार्टी आर्थिक मदद भी परिवार की करेगी। अलग से संगठन की बात कर रहे हैं, नेताजी भी अब आ गए हैं सुबह की तरफ। सर, हाथरस कांड से संबंधित एक अधिकारी जो भाजपा से प्रेरित होकर आपके नगर चंदौली जिला के ही नगर चकिया में जो माननीय गृह मंत्री जी का निवास स्थान माना जाता है, वहाँ पर भी उनके द्वारा अवैध महाराजा के द्वारा वहाँ बसाया गया पूरा नगर है, वहाँ पे अवैध करार दिया गया है। पूरे वहाँ नगर के 400 परिवार को वो अवैध करार दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी किसी को चैन से नहीं रहने देगी। भारतीय जनता पार्टी ये भी कर सकती है कि राजा महाराजाओं के किसी के कागज नहीं है। ये केवल महाराजा की दी हुई जमीन का सवाल नहीं है। देश के कुछ महाराजाओं पे तो जमीन के कागज हो सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जितने राजा महाराजा हैं, इनके पास भी महलों के कागज नहीं हैं। जितने ये राजा महाराजा हैं, इनके पास भी अपने महलों के कागज नहीं है। वहाँ के लगभग 400 परिवार एकदम बेघर हो चुके हैं। सरकार को उन गरीब परिवारों की मदद करनी है भाई। ऐसे सरकार जानबूझ करके गरीबों को परेशान करेगी, क्योंकि सरकार काम नहीं करना चाहती है। धर्म के आधार पे, जात के आधार पे या इसी तरह के फैसले लेगी कि जहाँ पर किसी को बेदखल कर दिया जाए। सर, इसके लिए कुछ आप करना चाहेंगे? हम उन गरीब परिवारों के साथ हैं। समाजवादी सरकार बनेगी तो न्याय दिया जाएगा उनको। यहाँ तक न्याय इस पे लड़ा जाएगा। अखिलेश जी भी जाएंगे वहाँ, जो जेल के समाजवादी कार्यकर्ता बंद किए गए थे, मैं उनसे मिलूंगा। जो लोग आंदोलन में थे, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन को ईवीएम को ले जाना चाहिए था, उन नियमों को, कानून का पालन नहीं किया, जिसके कारण वो उस तरीके का आंदोलन हुआ। मैं उन सभी समाजवादी कार्यकर्ताओं से अभी मिलने जा रहा हूँ। अभी अखिलेश जी, आपने कहा था कि बैंक चोरी के मामले में चंदौली में भी लाकर चोरी का मामला आया था। 39 लाकरधारी यहाँ भी मौजूद हैं। देखिए, पहले तो इस सरकार ने इंटरेस्ट कम किया, वो चोरी हो रही है लोगों के पैसे से। बैंकें लुट गई, खत्म हो गई। नोटबंदी के बहाने बैंकें मर्ज हो रही हैं और अब बैंक में भी सुरक्षित नहीं है। ये पहली घटना नहीं है। बीजेपी की सरकार जब जब बनती है, तब तब बैंक की डकैतियाँ होती हैं। गाँव में लोग पत्रकारों ने इच्छा की मांग की है, कटौती की खबर छापने पर जेल में मुकदमा दर्ज कराया। ये गाजीपुर में आपको याद होगा, जिन पत्रकार साथियों ने ईमानदारी से, सच्चाई से खबरें चलाई कि पेपर कहाँ आउट हुआ, उन्हें जेल जाना पड़ा। बलिया में जेल आजमगढ़ में थे वो। गाजीपुर के मैं बहादुर पत्रकारों को बधाई देता हूँ। हालांकि एक पत्रकार हमारे बीच नहीं, जायसवाल पड़ोसी जिले का, मिर्जापुर का, जो मदद कर सकते थे उनकी मदद मैंने पहले दिन से की। उन्होंने भी सच्चाई दिखाई थी। और आज ये उन्नाव में, इसलिए प्रेस के साथियों, आप भी अगर स्वतंत्र खबर दिखाओगे, अगर आपने ये दिखा दिया कि शराब का कारोबार इस थाने के माध्यम से, इन पॉलिटिकल नेताओं के माध्यम से हो रहा है, तो हो सकता है आपका ये मोबाइल छीन ले, कुछ धारा लगा दे, जेल में। ये लोकतंत्र खत्म हो रहा है और लोकतंत्र में आपका भी अधिकार है। आप भी एक मजबूत स्तंभ है। जिस समय प्रेस के लोगों को आजादी तो सोच सकते हो हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। और पुलिस स्टेट बन गई है। पुलिस से काम हो रहा है साहब। पुलिस को अधिकार दे दिए हर तरह के, डकैती हो जाए, लूट हो जाए, मर्डर हो जाए, कोई सुनवाई नहीं। किस पे झूठे मुकदमे लगने हैं, जात देख करके, किसके बुलडोजर चलना है, धर्म देख करके।
इसलिए पत्रकार साथियों मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आप भी लड़ते रहिए, हम लोग भी लड़ेंगे आपके लिए। अच्छा, आप जब पुलिस आई थी तो क्या देखी थी, कहाँ थी? पुलिस उनके घर में गई नहीं। आप कहाँ से देख रही थी? यहाँ से अपने दरवाजे सड़क पर बड़ी जनता है। तो पुलिस के डर से कोई नहीं गया। हाँ, तो क्या देखी आप? और देखी कि पुलिस उनके घर में कूदत रही। हाँ, अब लड़की चिल्लात रही। तो हम कहीं जाके पुलिस मारत हूँ कि क्या करत हूँ, लड़कियाँ चिल्लात बानी, उनके घरे कोई नहीं बा, बाप मतारी नहीं रहना। क्या दोनों लड़कियों की आवाज आ रही थी कि एक की? नहीं, एक लड़कियाँ ऊपर से छतवा पर घर बात चिल्लात। हाँ, तो यहाँ से बहरे से हम का जनता बन जा कि पुलिस घर में का कर। जब पुलिस घर से बाहर निकल के गई बाहर, तब गई नहीं जा तो देखी जा तो लड़की चिल्लात बा, छोटकी लड़की चिल्लात बा और लड़की मर गई बा। तो वो कैसे पड़ी हुई थी बड़ी वाली? लोटे रह लड़किया। कहाँ? भुइया में। और उसके बाद क्या हुआ फिर? अब उसके बाद जब पुलिस चल गई तो सब कोई देखे गए तो हल्ला हो गल गाँव में। हाँ, कि लड़की मर गई है, मुआई के भाग गई ना, पुलिस मुआई के भाग गई। हाँ, गांव का जनता बड़ी देखल, बाकी हिम्मत ना बढ़ल कि कोई जाओ। हाँ, पुलिस के डर के मारे पुलिस। कानून व्यवस्था को लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही है। आप चंदौली देखिए, मैंने कई बार कहा कि थाने अराजकता के केंद्र बन गए हैं। दबिश देने नहीं जाती है पुलिस। उत्तर प्रदेश में पुलिस दबंगई दिखाने जाती है, और जहाँ बेटी का आरोप हो और परिवार का आरोप हो कि पुलिस ने जान ली, पुलिस घर में घुसी, पुलिस पूरी तैयारी के साथ गई थी किसी न किसी की जान लेनी, और जान ले ली। तो इस पर जांच चल रही है, कार्रवाई क्या करेंगे? मुझे जांच में सरकार की ही जांच में मुझे भरोसा नहीं सरकार जांच जिस तरह की हो, और अगर सिटिंग जज के अंदर जांच हो तो कोई उसने हाईकोर्ट के सिटिंग जज में जांच करके शायद उस परिवार को न्याय मिलेगा, लेकिन सरकार की जांच से न्याय नहीं मिलेगा। आज देखिए थाने में 2-3 लोग पोस्टिंग, कौन थाने में पोस्टिंग करा रहा है, अगला जिम्मेदार कौन है इसका? अखिलेश जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, ज्ञान वापी के मामले को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार इसी तरह का काम करती है, और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि समाज में शांति न रहे, समाज में एक दूसरे से झगड़ा रहे, समाज बट करके रहे, नौकरी बेरोजगारी इन पर बहस न हो। आज सोचिए, दुनिया में बीजेपी के लोग कहते हैं कि डॉलर की कीमत क्या होगी। आज डॉलर कहाँ पहुँच गया? जो लोग दुनिया में डंका बजाते थे, आज बताओ डॉलर के सामने रुपया कहाँ पहुँच गया? हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ पहुँच गई? कुछ लोग सब कुछ संसाधन खरीदे ले रहे हैं, न नौकरी है न रोजगार है। इस सवाल का जवाब क्या है बीजेपी के पास? आगरा में भी एक मामला सामने आ गया है ताजमहल को लेकर। देखिए, ये बीजेपी लगातार करती रहेगी, जनता को खुद सामने आना पड़ेगा महंगाई बेरोजगारी के लिए। आप बताइए, आटा क्या कीमत होगा? सरकारी खरीद गेहूँ की नहीं हुई, बिजली महंगी है, बिजली है नहीं, आपने इन्वेस्टमेंट के वादे किए, कोई नौकरी रोजगार लगा नहीं, इन्वेस्टमेंट आया नहीं। गंगा सफाई की बात की, आज गंगा में मछलियाँ डाल रही, मछलियाँ मर रही हैं, इसका